भोपाल की शाही रियासत की बेगमात का नाम इनकी लियाकत और इल्म फ़नून की सरपरस्ती करने के हवाले से जिंदा रहेगा। हिंदुस्तान की इस रियासत की एक शहजादी जो तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान चली आईं और कराची में सुकूनत पजीर हुईं। कौन थी वो शहजादी? तो आए दोस्तों जानते हैं इस शहजादी के बारे में। बरतानवी दौर के खात्मे के बाद दूसरी बहुत सी रियासतों की तरह भोपाल भी हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया और उस वक्त शाही रियासत भोपाल के आखिरी हुक्मरां नवाब हमीदुल्लाह खान थे, जिनका वजीफा मुकर्रर कर दिया गया था। इन्हीं की बड़ी बेटी और आखिरी वलीअहद आबदा सुल्तान थी। शहजादी आबदा 11 मई 2002 में कराची के मज़ाफ़ाती इलाके मलीर में इंतकाल कर गई। शहजादी आबदा सुल्तान नवाब हमीदुल्लाह खान की सबसे बड़ी साहबजादी थी। वो 28 अगस्त 1913 में पैदा हुई थी। शहजादी आबदा 15 बरस की थी जब रियासत भोपाल की वली अहद बनी। नवाब साहब 1926 को भोपाल के हुक्मरां बने। वो औलादे नरीना से महरूम थे। आबदा सुल्तान की परवरिश इनकी दादी की निगरानी में हुई। वही कानूनी तौर पर रियासत की सरबराह बन सकती थी। दादी ने इसी अंदाज से इनकी तालीम और तरबियत का एहतमाम किया। ना सिर्फ दीनी उलूम से आरास्ता किया बल्कि तरबियत के हवाले से उन्होंने कोई कोताही ना की। रियासत की वली अहद होने के नाते इनकी इंतजामी उमूर के हवाले से तमाम ज़रूरी तालीम और तरबियत की गई। शहजादी खेलों की बेहद शौकीन थी। वो पोलो, स्क्वाश, क्रिकेट और हॉकी की बेहतरीन खिलाड़ी थी। वो जंगल में शिकार का शौक भी रखती थी और बेहतरीन निशानाबाज थी। कहते हैं उन्होंने 70 से जायद शेरों का शिकार भी किया था। इन्हें हवाबाजी का भी शौक था और इनके पास जहाज उड़ाने का बाकायदा लाइसेंस भी था। यूं कहे कि तमाम मर्दाना शौक यानी घड़सवारी से लेकर बंदूक चलाने तक में इन्हें पूरी महारत थी। ये तय था कि वही भोपाल की 5वीं हुक्मरां बनेंगी, लेकिन तकसीम के बाद ये मुमकिन ना हो सका। 17 साल की उम्र में आबदा सुल्तान की शादी रियासत कोरवाई के हुक्मरां से कर दी गई और वो एक बेटे की मां बनी। लेकिन ये शादी ज्यादा अरसा चल ना सकी। इनके बेटे का नाम शहरियार मोहम्मद खान है, जिन्हें पाकिस्तान में अपने आला तालीमी और खानदानी पस मंजर के साथ ब्यूरोक्रेट्स और सफारती उमूर और क्रिकेट से वाबस्तगी के सबब पहचाना जाता है। भोपाल से पाकिस्तान आने वाली शहजादी आबदा सुल्तान को यहाँ हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदा और बाद में मुल्कों में पाकिस्तान की सफीर भी मुकर्रर किया। 1956 में जब हुसैन शहीद सरवर्दी वजीर आजम की हैसियत से चीन के दौरे पे गए तो शहजादी आबदा सुल्तान भी इनके हमरा थीं। 1960 में नवाब हमीदुल्लाह खान की वफात के बाद आबदा सुल्तान को भोपाल की बेगम बनने की दावत दी गई, लेकिन उन्होंने इनकार करके अपनी छोटी बहन के हक में दस्तबरदारी जाहिर कर दी। 1980 की दहाई में शहजादी ने अपनी डायरियों की मदद से अपनी याददाश्तों को कलमबंद करना शुरू किया और वफात से 2 माह कबल ही ये काम मुकम्मल हुआ। इनकी किताब 2004 में अंग्रेजी और सन 2007 में उर्दू में शाया हुई। शहजादी आबदा ने एक दहाई से ज्यादा अरसे तक अपने वालिद की काबीना को चलाया। हिंदुस्तान के मुमताज आज़ादी पसंदों के साथ कंधे से कंधा मिलाया। शहजादी आबदा छोटी सी उम्र में ही अपनी दादी सुल्तान जहां की रहनुमाई में हुक्मरानी की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार की गई थी, जो कि भोपाल की हुक्मरां थी। अपने 2004 की सवाने उम्री में एक बागी शहजादी की याददाश्तों में आबदा लिखती हैं कि किस तरह इन्हें सुबह 4 बजे उठकर कुरान पाक पढ़ना पड़ता था और फिर एक दिन जो सरगर्मियों से भरा हुआ होता था, जिसमें खेल सीखना भी शामिल था, मौसीकी और घुड़सवारी, लेकिन इसमें फर्श साफ करना और बाथरूम की सफाई जैसे काम भी शामिल थे। आबदा का बचपन में भी शदीद खुद मुख्तार सिलसिला था और इसने अपनी दादी के खिलाफ बगावत कर दी जब इसने 13 साल की उम्र में इसे पर्दा करने पर मजबूर किया। शहजादी आबदा ने 1935 से लेकर 1939 तक अपनी रियासत की काबीना चलाई, जब भोपाल को भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में जम कर लिया गया। आबदा ने गोलमेज कॉन्फ्रेंसों में भी शिरकत की, जिसे बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान की मुस्तकबिल के लिए हुकूमत का फैसला करने के लिए बुलाया था।
जिसके दौरान इसने महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और इनके बेटे जवाहरलाल नेहरू जैसे बाअसर रहनुमाओं से मुलाकात की, जो हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम बनने वाले थे। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान बिगड़ते ताल्लुकात और 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम के बाद उठने वाले तशद्दुद का भी तजुर्बा किया। आबदा अपनी याददाश्तों में भोपाल में होने वाले इम्तियाजी सलूक को बयान करती हैं कि इसका खानदान, जो कई नस्लों से वहां पर सुकून से रह रहा था, किस तरह बाहर वाला समझा जाने लगा। अपने एक इंटरव्यू में इसने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान होने वाले तशद्दुद के बारे में खास तौर पर परेशान कुन यादाश्त के बारे में बात की। एक दिन जब हिंदुस्तानी हुकूमत ने इसे बताया कि मुसलमान पनाह गजीनों को लेकर एक ट्रेन भोपाल पहुंचेगी, वो निगरानी के लिए रेलवे स्टेशन गई। उन्होंने कहा कि जब कंपार्टमेंट खोले गए तो वहां सब मर चुके थे, और उन्होंने मजीद कहा कि यही तशद्दुद और अदम एतमाद इन्हें 1950 में पाकिस्तान मुंतकिल करने पर मजबूर कर गया। आबदा खामोशी से पाकिस्तान आ गई अपने बेटे के रोशन मुस्तकबिल की उम्मीदों के साथ। शहजादी आबदा को अब भी भोपाल में जाना जाता है, जहां लोग इसे उसके उर्फी नाम से बिया हुजूर कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत की बागी मुस्लिम शहजादी आबदा सुल्तान के बारे में कुछ मुख्तसर सी मालूमात। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।